अस्सलामुअलैकुम गाइस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका जो बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि बे लिखने का तरीका। हम आपको समझाएंगे कि आप किस तरीके के साथ बे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप रूफ़ तहजी की बार बार प्रैक्टिस कर लें, रूफ़ तहजी के जो अदाद होते हैं वो आप सही तरीके के साथ लिख लें, लिखना सीख लें, तो आपकी जो उर्दू की हैंड राइटिंग है वो बेसिकली दुरुस्त हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, तो एक अगर आप लफ्ज़ सीख लेते हैं तो इस लफ्ज़ से 3-4 जो हरूफ ताजी के अदाद हैं वो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो आपके दुरुस्त हो सकते हैं। इस वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। मैं आपको समझाऊंगा कि बे लिखने का तरीका और बे से जो 3-4 आगे वाले हरूफ हैं हरूफ तहजी के, वो आप किस तरीके के साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बे को लिखना सीखते हैं। ठीक है, जो बे लिखने का तरीका है, जब आप जिस साइड से आप पहले शुरू करेंगे, मिसाल के तौर पर ये वाली साइड है, ठीक है, इसको आपने इसकी स्लोप बनानी है। जिस तरीके के साथ रे को लिखा जाता है ना, मिसाल के तौर पर ये, ठीक है, जिस तरीके के साथ रे को तिरछा लिखा जाता है, इसी तरीके के साथ जो पहले वाली जो आपकी नुक्कर है ना बे की, ठीक है, वो आपकी रे शेप में हो, रे की शक्ल में हो। ठीक है, और दूसरी साइड है वो आप 90 का जाविया आप बनाएंगे, सीधा, बिल्कुल सीधा। जिस तरीके के साथ अलिफ नहीं लिखा जाता, उसी तरीके के साथ जो दूसरी वाली साइड है वो आप उसकी 90 डिग्री की शेप बनाएंगे। ठीक है, ये दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप रे शक्ल की स्लोप, जिस तरह स्लोप बनाते हैं रे शक्ल की, जो रे जिस तरीके के साथ लिखते हैं, ठीक है, पहले वाली साइड आप उस तरीके के साथ लिखेंगे, और दूसरे वाली जो है वो आप 90 डिग्री का, जिस तरीके के साथ जाविया बनता है, जिस तरीके के साथ आप अलिफ को लिखते हैं, सीधा, बिल्कुल सीधा आप उसको मोड़ेंगे। दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये रे शक्ल की है, आपने इस तरीके के साथ आपने दूसरी साइड इस तरह बिल्कुल सीधी रखनी है। ये बे लिखने का तरीका है। फिर से आपको समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके के साथ आपको बे की समझ आ जाए। बे के बाद आप अगर 3 नुक्ते नीचे लगा दें तो पे बन जाता है, अगर आप 2 नुक्ते ऊपर लगा दें तो ते बन जाता है, अगर आप 3 नुक्ते ऊपर लगा दें तो से बन जाता है। लेकिन तरीका यही है इसका कि जो पहले वाली साइड है वो स्लोप हो, रे शक्ल की हो, इस तरीके के साथ, और जो दूसरी साइड है वो 90 का जाविया बना रही हो। ठीक है, इस तरीके के साथ बे आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो बे से दूसरा लफ्ज़ बनता है वो ये है, आपने पहले अलिफ ऊपर डालना है, बड़ा अलिफ, उसके बाद नीचे बे शक्ल। ठीक है, ये ऊपर आपने एक डंडा लगा देना है, ये गाइस काफ बन जाता है। ठीक है, फिर से आपको समझाता हूँ। बड़ा अलिफ आपने पहले डालना है, उसके बाद आपने नीचे बे, ये आप 2 डंडे लगा दें या एक डंडा लगा दें, ये गाफ बन जाएगा। ठीक है, फिर से आपको समझाता हूँ। अलिफ आपने ऊपर लिखना है, ठीक है, फिर आपने बे शक्ल नीचे। ये देखें गाइस कितनी खूबसूरत। अगर आप सिर्फ एक लफ्ज़ बे को आप सीख लें तो इससे 3-4 जो अदाद हैं हरूफ ताजी के वो बन जाते हैं। इसके बाद जो तीसरी शक्ल है वो ये है कि आपने इस तरीके के साथ गोल कर लेना है, फिर आपने नीचे बे शक्ल बना देनी है। ये देखें, ये आपका फे बन जाएगा। ठीक है, फिर से आपने गोल, ये, फिर आपने नीचे बे शक्ल। ठीक है, ये देखें गाइस, ये फे बन जाता है। आपने एक नुक्ता लगा देना है। ठीक है, ये देखें फे। फिर से आपको समझाता हूँ।
ये अपने गोल सा कर लेना है। नीचे आपने बे की शक्ल, ठीक है, ये देख। फिर आपने सिर्फ एक लफ्ज़ सीखा बे का, बे लिखने का। बे से आपने काफ लिखा, ग्याफ लिखा, ठीक है। फिर आपने बे से ही फे को भी लिखना सीख लिया, ठीक है। ये कितने अदाद हो गए? 3, फे, काफ और ग्याफ, ठीक है। ये 3 तरीके आपने सिर्फ एक लफ्ज़ को सीखने के बाद आपने 3 लफ्ज़ रूफ़ ताजी के आपने सीख लिए। इसके बाद एक चौथा जो आखिरी तरीका है वो ये है, आपने इस तरीके के साथ स्लाइड लगाना है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपने जिस तरीके के साथ बे लिखते हैं, ठीक है, ये बड़ी ये, ठीक है, इसको बड़ी ये कहते हैं। ये मैंने जो स्लाइड है वो ज़्यादा कर दी है, ठीक है। इस तरीके के साथ, सॉरी, इस शेप में जो बड़ी ये है वो थोड़ी सी अजीब लग रही है। मैं थोड़ा सा ना थोड़ी सी स्लाइड लगा देता हूँ, ये देख। फिर आपने बे इस तरीके के साथ, ये देखें, ये कितनी प्यारी लग रही है, ठीक है। फिर से आपको समझाता हूँ। ये आपने थोड़ी सी स्लाइड लगा देनी है। फिर आपने बे का तरीका, जिस तरीके के साथ बे को लिखा जाता है, ठीक है, ये देखें, ये बे से ही बड़ी जे भी बन गई, ठीक है। फिर से आपको समझाता हूँ। ये स्लाइड लगाई, फिर आपने बड़ी ये को इस तरीके के साथ लिखना है, ठीक है। इकट्ठा भी लिख लेते हैं, ये देख। अगर आप इकट्ठा लिखें या आप छोटा अलिफ डाल के फिर बे की शक्ल बनाएं, ठीक है, तरीके दोनों ही हैं, ठीक है, 2 तरीके हैं। अगर आप इकट्ठा लिखना चाहें तो इकट्ठा लिख सकते हैं बे को, बड़ी ये को। अगर आप छोटी अलिफ डाल के फिर बे की शेप बनाना चाहते हैं तब भी आप बड़ी ये लिख सकते हैं। लेकिन तरीका यही है कि ये भी जो शेप है ये बे की सामने आ रही है, ठीक है, ये देखें। तो बे से तकरीबन 4 हरूफ ताजी के हमने अदाद सीखे सिर्फ एक लफ्ज़ सीखने से। तो आप खुद आप अपने माइंड में ये बात डालें कि अगर हम बे लिखना सीख लेते हैं, अगर हमारी बे ठीक हो जाती है बे, ठीक है, तो हम कितने हरूफ इससे सीख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। हम आपके लिए इसी तरीके के साथ और भी बहुत सी मालूमात हैंड राइटिंग के मुतल्लिक़ लेकर आएंगे, ठीक है। मुझे इजाज़त दें, वस्सलाम।